जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप श्रीमद् देवी भागवत महाकथा पुराण के कुछ अंश से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आज हम आपको किसी भी देवी, शब्द का ध्यान रखिएगा, आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, ज्ञानवान, साधु, संत, त्यागी, तपस्वी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और उनके सामने देवी भागवत महापुराण की एक रहस्यमय बात आपके सामने रखूंगा। प्रैक्टिकल, यानी कि किसी भी देवी जी को प्रसन्न करना हो, किसी भी देवी जी को, चाहे वो काली माता के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा माता के रूप में हो, चाहे आपकी स्थान की देवी हो, चाहे आपकी कुल देवी हो, कोई भी मनुष्य किसी भी देवी जी को इस स्त्रोत से प्रसन्न कर सकता है। किसी भी सिद्ध व्यक्ति के आगे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी तांत्रिक, भोपा, ओझा, ओघड़, अघोरी, भगत, इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अर्गला स्तोत्र, कोई व्यक्ति इसको रोजाना कम से कम, यदि देवी मां की कृपा प्राप्त करना चाहता है, किसी भी देवी जी की, चाहे वो काली स्वरूप में दक्षिण काली, कंकाली काली, महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली, कुछ भी काली हो, या फिर दुर्गा स्वरूपा में, चाहे वो ज्वाला देवी ही क्यों न हो, चाहे वो दुर्गा महारानी ही क्यों न हो, चाहे वो शैलपुत्री देवी ही क्यों न हो, चाहे वो ब्रह्मचारिणी क्यों न हो, चाहे वो लक्ष्मी जी ही क्यों न हो, चाहे वो सरस्वती जी ही क्यों न हो, किसी भी देवी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि बस उनके नाम का दीपक लगा करके ये अर्गला स्तोत्र का पाठ रोजाना आपको सुबह और शाम, यानी सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदित हो उसके पहले आपको पाठ कर लेना है। 40 मिनट तक जितना कर सकते हो करो, और शाम को भी, दिन और रात का मिलन के समय पे 40 मिनट का समय होता है, उस समय पे जितना आपसे बन पड़े उतना पाठ कर लिया करो। घी का दीपक अवश्य जलाना है। पाठ करने के बाद में नींबू काट करके बतासा, लौंग और कपूर की बलि देना है। मतलब इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से 10 महाविद्या भी प्रसन्न होती है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या, दुमावती तथा बगला, सिद्ध विद्या च मातंगी, कमलात्मिका, ये सभी देवियां भी इससे सिद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे, जय भूताति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकेट विद्राय द्विद्रावर्धे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, महिषासुरना संभक्तम सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, रक्त बीजवते देवी चंड मुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, शुंभस्य निशुंभस्य दुम्राक्ष मर्दनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, वंदितांग युगे देवी सर सौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, नतेभ्य सर्वदा भक्तम चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, ईश्वरो भक्ति पूर्णताम चंडिके व्याधि विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, चंडिके सततम ये त्वाम चनिंत भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि,
विदेहि दिष्टानाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरो रत्न निग्रहण अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावतं यशस्वन्तं लक्ष्मीवतं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पंदे चंडिके प्रणतां मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्षस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्ण संस्तुते शाश्वत भक्त्यां सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुताना संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणी प्रति सद्भा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंडो दंड दत्तदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनों सदाम दत्त आनंदंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि भार्या मनोरमं देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठन् नरः स तु सप्तति संख्या वाप्नोति संपदाम ओम। तो इस प्रकार से यह अर्गला स्तोत्र, सिर्फ रहस्यमय बात यहां पे यह है कि आप किसी भी देवी जी की कृपा इस अर्गला स्तोत्र का रोजाना 27 बार या 54 बार पाठ करने से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इससे ज्यादा पाठ कर सकते हो, यदि आपके पास सर्विस नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा पाठ करिए। ज्यादा से ज्यादा घी का दीपक लगाना है और आटे के घी के दीपक लगाएं और इसका पाठ करें। जब दीपक बुझ जाए तो वह आटे के दीपक गाय को खिला देना चाहिए। इससे निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति अवश्य प्राप्त होगी और मां भगवती की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। यदि किसी भी मनुष्य को, किसी भी धर्म प्रेमी बंधुओं को यह स्तुति अर्गला स्तोत्र बोलना सीखना हो स्पष्ट उच्चारण के साथ, तो श्री देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। यह प्रक्रिया रेसिडेंशियल कोर्स के अंतर्गत आपको सिखाई जाएगी और मां भगवती जगत जननी से संबंधित और भी अनेक रहस्यमय ज्ञान आपको प्रदान किया जाएगा। तो इसमें जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, यानी कि इस पहले ही श्लोक में 11 देवियों के नाम बताए गए हैं। यानी एक साथ आप 11 देवियों के नाम लोगे और वो भी उन नाम लोगे जो बहुत शक्तिशाली है। तो निश्चित तौर से आप किसी भी देवी जी को आप इनका नाम लेकर के प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाहर कोई भी देवी जी नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था इस प्रवचन के दौरान कि एक ही शक्ति में से ही सभी शक्तियों का निकलती है और वापस उसी में ही समाहित हो जाती है। तो देवियों को आप अलग अलग मत मानिए, एक स्तुति से सब कोई से भी देवी जी प्रसन्न हो सकती है। फिर इस स्तुति में मधुकेटप जैसे राक्षस है उसके नाश के बारे में बताया गया है, महिषासुर के नाश के बारे में बताया गया है, रक्त बीज नाम के वध के बारे में बताया गया है, चंड और मुंड का जो नाम है वध किया उसके बारे में बताया गया है, शुंभ और निशुंभ के बारे में बताया गया है और धूम्राक्ष के बारे में बताया गया है।
यानी 9 राक्षसों का वध जो दुर्गा सप्तशती में होता है, उनका भी नाम यहां पे लिया गया है। यानी हम इस स्तुति के माध्यम से सर्वे सर्वा मां जगत जननी की प्रार्थना करते हैं, और उसी में से ही सभी देवियां निकली हैं। चाहे वो किसी भी रूप में स्थान के नाम से जानी जाती हो, चाहे वो किसी पहाड़ी के ऊपर बैठी हो तो पहाड़ के नाम से जानी जाती हो, चाहे वो काली स्वरूप वाली हो, चाहे वो 52 शक्तिपीठ में से हो, चाहे वो 10 महाविद्या में से हो, चाहे वो 9 देवियों में हो, किसी भी देवी जी को आप केवल इस स्तुति जो बहुत ही सरल है इसको आप बोल सकते हो और इससे कृपा प्राप्त कर सकते हो। मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ओघड़ अघोरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुनिया भोपा ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं है, और न ही किसी पंडा पुजारी और भगत के पास जाने की जरूरत है। आपके शरीर के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवियों का वास है। आप उसे जागृत करिए, और जागृत करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। आपके शरीर के अंदर जो शक्ति विराजमान है, जिसकी वजह से आप चल रहे हो, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो, जिसकी वजह से आप सुन रहे हो, जिसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हो, और जिसकी वजह से हम अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बनते हैं, बस वो शक्ति आपके अंदर ही विराजमान है। उसे जागृत करिए, और इसी को जागृत करने के लिए आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। तो इसके पाठ करने से 10 महाविद्या की जिस भी शक्ति से आप प्रेम करते हो, चाहे मां कामाख्या से प्रेम करते हो, त्रिपुर सुंदरी से करते हो, तो इन सबके या अन्नपूर्णा मां भी हो सकती है, शीतला माता भी हो सकती है, और मनसा देवी भी हो सकती है। आपको सिर्फ एक स्तुति से 1000 देवियों की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि नियम का पालन आपको करना होगा कि कभी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, स्त्री से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, स्त्री को मां समान मान करके उनकी सेवा करना है, और स्त्री की हाय बद्दुआ नहीं लेना है, तो ही आपके ऊपर मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी। स्त्री को खुश रखने का प्रयास करिए, स्त्री को प्रसन्न रखने का प्रयास करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और यदि आप मां भगवती की किसी भी देवी जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं इसके माध्यम से, तो शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रहिए। सूतक पातक का भोजन मत करिए, 11वीं और 13वीं का भोजन नहीं करना है। बच्चे पैदा होने पर 1.25 महीने तक जब तक शुद्धता नहीं हो जाए उसके घर का भोजन नहीं खाना है। और विवाह समारोह का, बर्थडे पार्टी का, मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी का, बाहर का भोजन खाना पीना नहीं है, क्योंकि यह सब भोजन अशुद्ध भोजन होता है, और अशुद्धता से मन में मलिनता आती है। जब मन में मलिनता आ जाती है तो आत्मा पर मलिनता आ जाती है, और जब आत्मा पर मलिनता आ जाती है तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मां भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे शुद्ध स्वच्छ और पवित्र रहना चाहिए। तो अर्गला स्तोत्र से आप किसी भी देवी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है, जो स्तुति की गई है, यह स्तुति बहुत शक्तिशाली है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूताति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। तो यहां पे आप देखिए, जयंती देवी, मंगला देवी, काली देवी, भद्रकाली देवी, कपालिनी देवी, दुर्गा देवी, शिवा देवी, क्षमा देवी, धात्री देवी, स्वाहा देवी, सदा देवी और कालरात्रि देवी, चामुंडा देवी। हमने इतनी देवियों को सिर्फ एक ही श्लोक में बोल दिया। इन देवियों के बाहर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती।
मधुकेट विद्रावी विद्रात वरदे नमः रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। यानी मधु केटब का वध करने वाली और वर प्रदान करने वाली, रूपम देई मतलब हमें रूप दे, हमें जय दे, हमें यश दे और हमारे दुर्गुणों को दूर करें। हम बार बार ये बोलेंगे कि हे मां तो हमारे दुर्गुणों को दूर कर, हमारे द्वेष यानी कि हमारे द्वेषों को दूर कर दे और हमें रूप दे, जय दे, यश दे, तो निश्चित तौर से आपको मिलेगी। परंतु देवी मां की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको देवी जैसे विचार, आचार, विचार, व्यवहार का पालन करना होगा। आपको भी मां बनना पड़ेगा, अपने विचारों के अंदर मां की कल्पना करना होगी और व्यवहार में भी मां की कल्पना करना होगी। यानी कि मां के अंदर जो दिल होता है, मां के अंदर जो दया होती है, मां के अंदर जो आत्मा होती है, वही आपके अंदर भी इंपुट करना होगी। यानी सभी से प्रेम करना होगा, सभी से मोहब्बत करना होगी। कोई भी आपके दरवाजे से भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करना है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम जिस शक्ति की आराधना करते हैं उसके अनुरूप हमें भी बनना पड़ता है। उस शक्ति को हमारे अनुरूप नहीं बनना है, हमें उस शक्ति के अनुरूप बनना चाहिए। यदि हम देवी उपासना करते हैं तो हमें भी देवी के स्वरूप का, देवी के गुणों को आत्मसात करना चाहिए कि देवी जी में क्या क्या गुण थे और एक देवी में कौन से गुण होते हैं। हम कन्या पूजन क्यों करते हैं, हम अपनी मां का पूजन क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि वह मात्र स्वरूपिणी है। इसीलिए हम जब बार बार ये बोलेंगे कि रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही, तो निश्चित तौर से आपको रूप मिलेगा ही मिलेगा, आपकी जय जयकार होगी ही होगी, आपको यश मिलेगा ही मिलेगा और आपको आपके अंदर के जो दुर्गुण हैं, 10 दुर्गुण हैं, वो भी दूर अवश्य होंगे। जय माता दी।